अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर कदाम से मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं, बल्कि सबसे बड़ी खबर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर आईनी तरमीम है। कल छुट्टी थी, आज भी छुट्टी है, आज दुनिया भर में छुट्टी है। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के जो पार्लियामान के नुमाइंदे हैं या हुकूमत है, बिल्कुल बंदर की तरह कभी इधर नाच रही है, कभी उधर नाच रही है। और एक आईनी तरमीम के लिए पाकिस्तान के अंदर बाकायदा से एक माहौल, बल्कि सर तोड़ की कोशिशें की जा रही हैं कि जनाब ये आईनी तरमीम किसी ना किसी तरह से हो जाए। दूसरी तरफ है मौलवी फजल रहमान का जो घर है, वो इस वक्त मरकज बना हुआ है। और मौलवी साहब ने जनाब जो कार्ड है, पत्ते हैं, वो अपनी छाती के साथ लगाए हुए हैं। कार्ड छाती के साथ लगाने का मकसद बड़ा क्लियर है, वाजे है कि मौलवी साहब मजीद डील चाह रहे हैं। और मौलवी साहब हमेशा चूंकि किसी और की तरफ से खेलते हैं, लिहाजा जो मर्जी हो जाए, मौलवी साहब बेहतर ऑफर तलाश कर रहे हैं कि बेहतर ऑफर मेरे लिए क्या होगी। वो आपने गेम देखी है ना, वो क्लैकर्स जो आजकल आई हुई है, बच्चे खेलते हैं, ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे बॉलें आपस में टक टक कर रही होती हैं। तो मौलवी साहब ने ऐसे ही वो ऊपर से क्लैकर पकड़ा हुआ है, नीचे टक 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 आ रही है। तमाम तर सियासतदान और पॉलिटिकल पार्टीज मौलवी के सामने लटक रही हैं। और मौलवी साहब कभी इस सोफे पर, कभी उस सोफे पर, कभी उस सोफे पर। यानी सियासतदान तो क्लियर कट होना चाहिए ना, उसकी सोच क्लियर होनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए आईनी और उसूली रास्ता क्या है। लेकिन आईनी और उसूली रास्ते तमाम तर सामने होने के बावजूद मौलवी साहब इस चीज को डिले इसलिए कर रहे हैं कि और ले आओ। अच्छा, थोड़े को और क्या ऑफर है, और क्या मैनू दे सकते हो। लेकिन ये बात ध्यान में रखें कि सेनेट के अंदर और कौमी असम्बली के अंदर जो हुकूमती इत्तेहाद है, इनके पास नंबर्स पूरे नहीं है। किसी भी तौर पर मौलवी फजल रहमान साहब को मिलाकर भी इनके पास नंबर्स पूरे नहीं है। इस हवाले से बातचीत करते हैं। लेकिन उससे पहले ये बात समझ लें, इस आईनी तरमीम से मेरी और आपकी रोटी का मसला हल नहीं होगा। मेरी और आपकी जो मारे जा रहे हैं, सड़कों पर लूटे जा रहे हैं, जो हमारी तबाही निकल रही है, उसका मसला हल नहीं होगा। बल्कि इस आईनी तरमीम का मकसद यह है कि पाकिस्तान का जो हुक्मरान खानदान है, जो हुक्मरान ताकतें हैं, उन्हें मजीद दबाम बख्शना है, उन्हें मजीद मजबूत करना है, उन्हें मजीद स्ट्रॉन्ग करना है, उनकी पावर को, उनकी ताकत को मजीद आगे बढ़ाना है, उसे मजीद आगे लेकर जाना है। उन्हें और ज्यादा जोम, और ज्यादा ताकत, और ज्यादा नशा, मजीद आइन को रौंदने के लिए, मजीद अपने इलीगल एक्ट, अपनी दो नंबरियों को तहफुज फराम करने के लिए ये आईनी तरमीम बुनियादी तौर पर की जा रही है। यानी आप अंदाजा इस बात से लगा लें कि आज बाकायदा से ये ARY न्यूज के ऊपर रिपोर्ट हो रहा है, जैसे ARY न्यूज की ये खबर है। और इससे ये आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये आईनी तरमीम, इसका बुनियादी तौर पर मकसद क्या है, और ये किस तरीके से आ रही है। और इसका असल देखें, खबर यह है कि पीपल्स पार्टी के अरकान पार्लियामेंट ताहाल आईनी तरमीम से लाइल्म है। यानी पीपल्स पार्टी की जो पार्लियामान के जो नुमाइंदे हैं, ताहाल वो आईनी तरमीम से लाइल्म है। तरमीम से मुतालिक पीपल्स पार्टी लाइल्म है, इजाजुल हक लाइल्म है, इत्तेहादी लाइल्म है, हत्ता के अपने वुज़रा और अरकान भी लाइल्म है। लेकिन वोट देना है, ये है जी इनकी सियासत, और ये है इनके असल नजरियात। मौलाना फजल रहमान रात को बार बार तरमीम का मसवदा मांगते रहे कि तरमीम का जो ब्लू प्रिंट है, जो लिखा हुआ आपने, अच्छा ये तरमीम होंगी 1 2 3, वो मसवदा मेरे सामने रखे। मसवदा किसी के पास नहीं है। गुफ्तगू थी और मोहसिन नकवी थे। यानी मोहसिन नकवी 2 दफा जब शहबाज शरीफ साहब जाते हैं, या उनके नून लीग के लोग जाते हैं, या पीपल्स पार्टी के लोग जाते हैं, दोनों के साथ मोहसिन नकवी साहब जाते हैं। मोहसिन नकवी क्लियर है, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इस वक्त इस हुकूमत के अंदर एक शख्सियत को फिट किया गया है, और जाहिर उनके जरिए सारे मामला को चलाए जा रहे हैं। तो मोहसिन नकवी ऑल इन ऑल है। तो मोहसिन नकवी मौलवी से मुलाकातों के दौरान तो मौजूद होते हैं, लेकिन मौलवी साहब बार बार मसवदा मांग रहे हैं कि जनाब वो ब्लू प्रिंट लेकर आओ, वो चार्टर लेकर आओ, वो लेकर आओ कि जनाब क्या तरमीमें करनी है, क्या नहीं करनी। वो जो मसवदा है, किसी के पास मौजूद नहीं है। ARY न्यूज रिपोर्ट कर रहा है कि जो अरकान पार्लियामान है, पार्लियामेंट के लोग हैं, जिन्हें जबरदस्ती का पाकिस्तानी अवाम के पल्ले डाला गया है कि जनाब ये लोग पार्लियामान के अंदर पहुंचे हैं, उनमें से किसी को भी तमाम तर आईनी तरमीम का इल्म नहीं है। बहुत सारे साफी चुके अपने सोर्सेज से, या मोतबर साफी हैं, वो तमाम तर खबरें दे रहे हैं जिनके अंदर मौजूद है कि जनाब इस आईनी तरमीम के जरिए 5 जजेस का पैनल जाएगा हुकूमत के पास, और हुकूमत उसमें से चुनकर चीफ जस्टिस बनाएगी। और जाहिर 5 अगर जजेस का पैनल जाना है, और मैं उस पैनल का हिस्सा हूंगा, या आप भी उस पैनल का हिस्सा होंगे, तो हम मुकदमे हुकूमत की टीसी करेंगे, हम पॉलिश करेंगे, बूट ऐसे चमका देंगे कि अपना मुंह नजर आए, ताकि हम चीफ जस्टिस बन जाएं। पाकिस्तान के 25 करोड़ आबादी की करता धरता लोगों की जिंदगी के फैसले हमने करने हैं, इलेक्शंस के फैसले हमने करने हैं। चूंकि हमारे जजेस इंसाफ से ज्यादा तो सियासत के साथ खेलते हैं। कोई जजेस होते हैं जो आधी रात को अदालत खोल लेते हैं, कोई जजेस होते हैं बाकायदे से ये हिदायत पार्लियामान को जारी करते हैं कि किस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगी, किस वक्त हुकूमत गिरेगी, किस वक्त नहीं गिरेगी। कोई जजेस होते हैं जो रात को बल्ला छीन लेते हैं। कोई जजेस होते हैं जनाब उनके सामने मार धाड़ हो रही थी। इनमें कोई जजेस तो ये होते हैं, वो यहां तक कह देते हैं कि जनाब आप जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, आपकी जान छूट जाएगी। तो हमारे यहाँ तो जजेस सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स करते हैं, और जुडिशरी की जो पॉलिटिक्स है, वो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को चकरा कर रख देती है। लिहाजा ये जो सारे मामला थे, ये आईनी तरमीम, ये सब इन चीजों के हवाले से कि जनाब हुकूमत के सामने 5 जजेस का पैनल जाए और हुकूमत में से चूज करे। फिर एक और चीज मैं देख रहा था, ये असद तूर साहब ने अपने वीलॉग में आज जिक्र किया है। वो कह रहे हैं कि जनाब एक तो ये एक और पैरेलल कोर्ट बनाना चाहते हैं, एक और अदालत साथ बनाना चाहते हैं, और ये फेडरल कोर्ट होगी, और ये तमाम तर आईनी मामला को देखेगी।
यानी सुप्रीम कोर्ट अलग होगी, फेडरल कोर्ट अलग होगी, हाई कोर्ट अलग होंगे, यानी एक और अलग से अदालत, और उस अदालत का जो चीफ जस्टिस होगा वो भी हुकूमत चूज करेगी। यानी हुकूमत आइन की अपनी मर्जी और मंशा के साथ तशरीह करवाएगी उस फेडरल कोर्ट के जरिए। फिर एक और ऐसा दूसरा जिक्र कर रहे हैं कि इन तरमीम के अंदर यह भी शामिल है कि आर्मी चीफ की जो टेन्योर है पाकिस्तान के आर्मी चीफ का, उसे 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया जाए। यानी आर्मी चीफ का टेन्योर भी बढ़ा दिया जाए, यानी आर्मी चीफ के टेन्योर के अंदर भी एक्सटेंशन दे दी जाए, यानी 2 साल उसे भी मजीद एक्सटेंड कर दिया जाए। पहले जो जनरल बाजवा साहब को कोशिशें करनी पड़ती थी और बड़ी मुश्किल के साथ चीजें मैनेज करके, बड़ी मुश्किल के साथ कंट्रोल करके करवानी पड़ती थी, अब हुकूमत यानी इसका मतलब यह है कि ये बड़ा आसान रास्ता दे रही है कि जनाब जो भी आर्मी चीफ होगा उसका जो मुद्दत होगी वो 3 साल नहीं होगी बल्कि 5 साल होगी, और 5 साल आर्मी चीफ के टेन्योर के अंदर भी वो एक एक्सटेंशन करवाने जा रहे हैं। तो ये बड़ी अहम तरीन तरामीम है, और ये पाकिस्तान के डायनामिक्स को, पाकिस्तान की सूरत हाल को, पाकिस्तान के अंदर पूरे पॉलिटिकल ढांचे को, पाकिस्तान के लीगल सिस्टम को इन्होंने उलट पलट कर रख देना है और चीजें यकसर मुख्तलिफ हो जाएंगी। यानी 100% एक यू टर्न पाकिस्तान के निजाम के अंदर आने वाला है। लिहाजा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस दौरान ARY न्यूज ये रिपोर्ट कर रहा है कि जनाब ना तो मुसवदा मौजूद है तरामीम का, और ना ही जनाब पीपल्स पार्टी इजाजुल हक और जो इत्तेहादी हैं उन्हें कोई पता है कि तरामीम क्या है, क्या नहीं है, और ये हुकूमत क्या लाने जा रही है और हुकूमत क्या नहीं लाने जा रही। अब नजम सेठी साहब क्या कहते हैं इन तरामीम के हवाले से? नजम सेठी साहब ये कहते हैं इस हुकूमत को हुक्म है, हुक्म कहां से है? ऑब्वियसली आपको पता है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। इस हुकूमत को हुक्म है कि आईनी तरमीम लाएं वरना घर जाएं। यानी आईनी तरमीम लानी है, काजी को बचाना है, नहीं तो घर निकलो, फुटो भाई, जाओ भाड़ में, नहीं तो तुम लोग नहीं बचोगे। यानी ये बिल्कुल बकायदे से इन्हें नचाया जा रहा है। इस लड़ाई में ना पार्लियामेंट जीतेगी, ना सुप्रीम कोर्ट जीतेगी, जीत किसी और की भी नहीं होगी, बल्कि मुल्क हार जाएगा। ये एक जंग है और जंग में सब जायज है। ये नजम सेठी साहब बात कर रहे हैं कि इसमें कोई भी नहीं जीतेगा, और ये बात सच है। पाकिस्तान की आवाम पहले हार चुकी है, लेकिन वो खड़ी है। आवाम हारने के बावजूद भी खड़ी है और नुक्कड़ पर खड़ी इंतजार कर रही है कि आज नहीं तो कल हम लोग जीतेंगे। पार्लियामान हार चुकी है, और ये जो आईनी तरमीम लाने जा रहे हैं इसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी हार जाएगी, पाकिस्तान का अदालती निजाम भी हार जाएगा। पाकिस्तान के अंदर जाहिर है एक एस्टेब्लिशमेंट का रोल होता है, लेकिन इससे एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं जीतेगी, वो भी नहीं जीतेगी सेठी साहब के मुताबिक। और वो कह रहे हैं कि एक जंग है और इस जंग में सब कुछ जायज है, यानी जो मर्जी कर गुजरो, जो होता है होने दो, और जो जो करना है वो कर ले। अब हसनात मलिक साहब का मैं तजिया सुन रहा था, लेकिन हसनात मलिक साहब से पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट की है असदुल्ला खान साहब ने। अच्छा, ये बड़ी बड़ी क्लियरली डिफाइन करती है कि मौलवी फजल रहमान सोच क्या रहे हैं। वो कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान एक बारीक वारदात डाल रहे हैं। काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन पर राजी नहीं है, मगर 63A में तरामीम करके तरामीम के लिए तैयार है। 63A जो कि बुनियादी तौर पर एक इसकी सुप्रीम कोर्ट ने इसे डिफाइन किया था ये डिफेक्शन के हवाले से कि अगर कोई बंदा वोट देगा या अपनी पार्टी की हिदायत के खिलाफ जाकर वोट दे देगा तो वो डिस्क्वालीफाई भी होगा और उसका वोट भी काउंट नहीं होगा। अब ये जो तरामीम का मसवदा आने वाला है, इस मसवदे से पहले बुनियादी तौर पर यह महसूस किया जा रहा है कि एक तरमीम आएगी जो कि 63A के हवाले से होगी, जिसका मकसद यह होगा कि जो भी अपनी पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर वोट देगा वो डिस्क्वालीफाई तो हो जाएगा, लेकिन उसका वोट काउंट होगा। अभी यह है कि जनाब उसका वोट भी काउंट नहीं होगा और वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, लेकिन इसके बाद वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा लेकिन उसका वोट काउंट होगा। तो ये कहते हैं कि मगर 63A में तरमीम के लिए तैयार है, यानी हुकूमत को रास्ता दे रहे हैं कि वो किसी और की मदद से एक्सटेंशन करा ले। ये तो ऐसे हुआ कि चौकीदार चोर से कहे कि भाई चोरी में मदद नहीं कर सकता, लेकिन ये बता सकता हूं कि चाबी किधर है, ये बता सकता हूं कि चाबी किधर है। हसनात मलिक साहब भी यही कहते हैं। उन्होंने कहा कि जनाब आप जो मर्जी कर लें, इनके पास ना तो सेनेट में बंदे पूरे हैं और ना ही इनके पास कौमी असेंबली के अंदर बंदे मौजूद हैं। कौमी असेंबली के अंदर भी 10-11 बंदे शॉर्ट हैं और सेनेट के अंदर भी 10 बंदे शॉर्ट हैं। अब ये 10 बंदे मौलाना फजल रहमान के 8 कौमी असेंबली के मेंबर और 5 सेनेटर से भी पूरे नहीं होते, उसके लिए भी आपको 2 नंबरी करनी है। अब ये 2 नंबरी किधर से करते हैं ये डिसाइड भी करेगा, ये फैसला भी करेगा और ये आने वाले टाइम में पाकिस्तान की सिमत का भी तयन करेगा। सेठी साहब ने ठीक कहा है, सब हार जाएंगे। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।